हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8B के क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं। हमने अगली वीडियो में प्रश्नावली 8A के सभी प्रकार के क्वेश्चंस को हल किया था। ठीक उसी प्रकार हम प्रश्नावली 8B के सभी क्वेश्चंस को हल करेंगे। इसमें ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। चलिए हम प्रश्नावली 8B के क्वेश्चंस को हल करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, सही विकल्प चुनिए। ये क्वेश्चन है 2 tan 30 अपान 1 + tan² 30 बराबर है। पहला ऑप्शन दिया है sin 60, दूसरा दिया है cos 60, तीसरा दिया है tan 60, चौथा दिया है sin 30। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। पहले हम क्वेश्चंस को हल करते हैं। 2 tan 30 अपान 1 + tan² 30। यहाँ पर 2 को ऐसे ही लिख देंगे। और tan 30 का मान क्या होता है? tan 30 का मान हमने आगे भी पढ़ा था, 1/3 अपान 1 + tan² 30 का मान होता है वही 1/3। अब इसका स्क्वायर कर देंगे। अब ये 2 का ऊपर गुणा होगा 2/√3 अपान 1 ऐसे ही लिख देंगे, प्लस 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 से 3 का गुणा होगा तो यह 3 हो जाएगा। अब इसको 2√3 अपान इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर नीचे 3 हो जाएगा। 3 × 3, यहाँ पर 3 + 1, 2√3/4/3 हो जाएगा ये। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, 2√3 गुणे में ये भागे में, यहाँ पर 3/4, 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 3/2 करड़ी में 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हम 3 को लिख सकते हैं करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 अपान 2 गुणे करड़ी में 3। एक करड़ी में 3 से एक करड़ी में 3 कट गया। यहाँ पर लास्ट में आया करड़ी में 3/2। यहाँ पर देखिए ये किसका मान है? ये है sin 60 का मान और cos 30 का मान है। ये दोनों का मान है, sin 60 का मान, cos 30 का भी मान है। लेकिन हमें ऑप्शन में दिया क्या है? cos 30 का मान, cos 30 नहीं दिया है, sin 60 दिया है, मतलब sin 60 ही सही है। यहाँ पर sin 60 का मान होगा। ये वाला पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पर है, 1 - tan² 45 अपान 1 + tan² 45। यहाँ पर देखिए मैंने पहले का क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ दिया है क्योंकि वह भी क्वेश्चन नंबर 1 की भांति था। देखिए यह क्वेश्चन ऐसा था, 2 tan 30 अपान 1 - tan² 30। देखिए यहाँ पर पहले की भांति है, पहले में बस यहाँ पर प्लस था और दूसरे में यहाँ पर माइनस हो गया है। तो ये आप सभी लोग अपने से कर लीजिएगा, ये इसमें ज्यादा टाइम जाएगा। देखिए मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो थोड़ा हार्ड है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको हल करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर दिया है 1 - tan² 45 अपान 1 + tan² 45। इसको लिख देंगे 1 - tan² 45 अपान 1 + tan² 45। अब यहाँ पर पहले लिख लेंगे ये 1 - tan² 45, यानी tan 45। पहले हम जान लेते हैं tan 45 का मान क्या होता है। तो हमने अगली वीडियो में पढ़ा था tan 45 का मान होता है 1। तो यहाँ पर हम tan 45 का मान 1 रख देंगे, 1, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, अपान 1 + tan² 45 माने 1 के स्क्वायर। यहाँ पर हम लिख देंगे 1 - 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, अपान 1 + 1।
तो यहाँ पर हो जाएगा एक में से एक घटाएंगे 0/2। अब ये 2 जीरो ही है, 0 उत्तर आ जाएगा 0। इसका आंसर आएगा 0। यहाँ पर ये वाला आंसर सही है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यदि tan a प्लस बी बराबर करीम 3 और tan a माइनस बी बराबर 1/करीम 3 और ये a प्लस बी जो है 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, 90 से बराबर है, और a जो है b से बड़ा है, तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें a और b का मान ज्ञात करना है, और tan a प्लस बी बराबर करीम 3 और tan a माइनस बी बराबर 1/करीम 3 दिया है। तो हम किस प्रकार से इसका मान ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पर हम पहले tan a प्लस बी बराबर करीम 3 लेते हैं। tan a प्लस बी बराबर करीम 3 लेते हैं ना यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए कुछ दिख रहा है, देखिए यहाँ पर करीम 3 tan के किस अंश का मान है? यहाँ पर दिख रहा है ये tan 60 का मान है, ये वाला करीम 3। तो यहाँ पर ये tan से tan कट जाएगा, a प्लस बी बराबर 60 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 समझ लेते हैं हम। और यहाँ पर दूसरा वाला लेते हैं, tan a माइनस बी बराबर 1/3। इसमें भी वैसे ही लगा देंगे, tan a माइनस बी बराबर ये 1/3 किसका मान होता है? tan 30 का मान होता है। यहाँ पर tan से tan कट गया, a माइनस बी बराबर 30। ये समीकरण 2 हो गया। इसमें विलोपन विधि लगाएंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं हम। यहाँ पर जोड़ने के लिए पहले हम लिख देंगे पहला समीकरण a प्लस बी बराबर 60 और दूसरा वाला a माइनस बी बराबर 30। यहाँ पर ये वाला और ये वाला लिख दिए। और यहाँ पर देखिए ये इसका चिन्ह समान है तो ये जुड़ जाएगा, 2a हो जाएगा, और ये अलग अलग है, ये वाला कट जाएगा, बराबर ये जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 90। अब यहाँ पर ये इधर ही रहेगा और 2 गुणे में है इधर, तो उधर जाएगा भागे में हो जाएगा 90/2। 2 से काटेंगे ये 45 आ जाएगा, a बराबर 45 अंश। यहाँ पर हमें a का मान पता चल गया, एक पता है और b का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम b का मान ज्ञात करने के लिए इसमें या फिर इसमें a का मान रख देंगे तो b का मान ज्ञात हो जाएगा। मान लीजिए हम समीकरण 1 में रख रहे हैं a का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर हम a का मान समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। यहाँ पर रखेंगे a का मान, ये a की जगह पर 45 हो जाएगा, प्लस b बराबर 60। यहाँ पर b इधर ही रख देंगे, रहने देंगे, 60 माइनस 45 हो जाएगा, और b का मान हो जाएगा 15। यहाँ से हमें आंसर मिल गया है, a का मान हमें 45 मिला है और b का मान 15। यहाँ से हमें आंसर मिल गया है दूसरे का भी। अब इसी प्रकार से हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पहला वाला है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। हमें इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर tan स्क्वायर 45 का मान, कोस स्क्वायर 30 का मान, साइन स्क्वायर 60 का मान रख देंगे और उसको हल कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। हमें इसके लिए पहले हम
त्रिकोणमिति जो चार्ट बताया था उसके बारे में आप सभी लोग अच्छे से देख लेना, वीडियो देख लेना, उसको याद कर लेना। अब अगर आप उस चार्ट को याद कर रहेंगे तो आपको इस क्वेश्चंस को हल करने में आसानी रहेगी। चलते हैं इसको हल करते हैं। चलिए इसको हल करते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। यहाँ पर ये दिया है तो हम पहले रख देते हैं tan स्क्वायर 45, माने tan 45 का मान क्या होता है 1 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30। कोस स्क्वायर 30 माने कोस 30 का मान क्या होता है, कोस 30 का मान होता है कर्डिन 3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान क्या होता है, साइन स्क्वायर 60 का भी मान होता है कर्डिन 3/2 का होल स्क्वायर। हो गया ना। अब इसका हम मान रख देंगे, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, एक का गुणा दो में करेंगे तो दो, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो यह कर्डिन 3 से 3 हो जाएगा और बटे 4 माइनस 3/4, ये ऐसा हो जाएगा। अब हम इसका पूरा तीनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे में 4 आएगा एलसीएम, ये होगा 8 प्लस 3 माइनस 3। अब ये 3 से 3 कट गया, 8/4 बचा, 4 से इसको काट देंगे, ये 4 से काटेंगे तो ये 2 आंसर आएगा हमारे। इसका आंसर आया है, इसका आंसर आया है 2। तो चलिए इसके दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि कोस 45 अपान सेक 30 प्लस कोसेक 30। यहाँ पर भी हमें मान रखना होगा वही, यहाँ पर कोस 45 का मान रख देंगे, यहाँ पर सेक 30 का मान रख देंगे, यहाँ पर कोसेक 30 का मान रख देंगे। उसके बाद हम इसको हल कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर कोस 45 का मान रखते हैं। कोस 45 का मान हम जानते हैं कि 1/2 बटे होगा। फिर सेक 30 का मान होता है 2/3। ये कोसेक 30 का मान होता है प्लस कोसेक 30 का मान होता है 2। यहाँ पर हम मान रख दिए। अब इसके बाद हम इसको हल करेंगे, 1/2 बटे इसका एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कर्डिन 3, ये 2 ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर बटे में 1 है तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, प्लस 2√3 यहाँ पर। अब लिखेंगे 1/2 और ये इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे ये भागे में है तो यह गुणे में हो जाएगा, कर्डी में 3/2 कर्डी में 3 प्लस 2 ये हो जाएगा। अब इसको हम, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, हम इसका गुणा इसमें होगा तो ये कर्डी में 3 और इसका इसमें एक बार, इसका इसमें एक बार, ये कर्डी में 2 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कर्डी में 6 प्लस इसका 2 कर्डी में 2 हो जाएगा यहाँ पर। अब हम ऊपर वाला वैसे ही लिख देते हैं, कर्डी में 3/2 कर्डी में 6 प्लस 2 कर्डी में 2। अब हम इसका परिमेयीकरण कर देंगे। इसका परिमेयीकरण करेंगे तो इसका चिन्ह ये जो प्लस में है ये माइनस में हो जाएगा और ऊपर नीचे दोनों गुणा हो जाएगा। ये 2 कर्डी में 6 माइनस 2 कर्डी में 2 बटे 2 कर्डी में 6 माइनस 2 कर्डी में 2। अब इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा। पहले इसका हम कर्डी में 3 का गुणा इसमें करेंगे एक बार, फिर इसमें करेंगे। यहाँ पर कर्डी में 3 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कर्डी में 18 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 2 कर्डी में 6 हो जाएगा, बटे कर देंगे। यहाँ पर देखिए ये इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, तो ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, ये सूत्र बन रहा है ना। तो इसका हो जाएगा सूत्र a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माने कि 2 कर्डी में 6 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माने 2 कर्डी में 2 का स्क्वायर, तो ऐसे ही लिख देंगे 2 कर्डी में 6
का होल स्क्वायर माइनस 2 करड़ी में 2 का स्क्वायर। अब इसको यहाँ पर देखिए, दो दो दोनों में कॉमन है तो इसको कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 18 माइनस करड़ी में 6 बटे इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 24 माइनस 8। 2 कोष्टक में करड़ी में 18 माइनस करड़ी में 6 हो जाएगा। अब 24 में से 8 घटाएंगे, ये हो जाएगा 16। ये 2 से ये 16 कट जाएगा 8 बार में। और हम यहाँ पर देखिए 18 को तोड़ सकते हैं, करड़ी में है ना, तो इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 करड़ी में 2, ये नहीं टूटेगा, करड़ी में 6 बटे 8। अब इसके बाद हम इसमें कोई हल नहीं कर सकते हैं, इसलिए यही आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर यही है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि कोस स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 बराबर 1। यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कोस स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 बराबर 1। यानी कि ये देखिए दोनों में थीटा समान है, मतलब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सूत्र है इसका। तो हमें यही सूत्र सिद्ध करना है कि कैसे 1 आया है। तो हम इसको पहले सिद्ध करेंगे मान रख के। कोस, और कोस 30 का मान क्या होता है हमें पता है। कोस 30 का मान होता है करड़ी में 3 बटे 2 का, ये कोस नहीं लिखा है, स्क्वायर प्लस साइन 30 का मान होता है 1 बटे 2। अब इसका स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो करड़ी में 3 से 3 हो जाएगा, और 2 से 2 दूना 4 प्लस 1 बटे 4 ये हो जाएगा। इसका नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4, ऊपर 3 प्लस 1 ये हो जाएगा 4 बटे 4। 4 से 4 कट गया, आंसर में आ गया 1। यही सिद्ध करना था, ये वाला आंसर आ गया। तो ये वाला बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यदि थीटा बराबर 45 तो सिद्ध कीजिए कि 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 2 साइन 2 थीटा। ये हमें सिद्ध करना है कि 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर होगा साइन 2 थीटा के। तो यहाँ पर हम दोनों पक्षों को लेकर चलते हैं। यहाँ पर इधर 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर साइन 2 थीटा। अब हम जहाँ जहाँ थीटा है यहाँ पर हम वहाँ पर 45 रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन 45 इंटू कोस 45 बराबर साइन 2 इंटू 45। अब यहाँ पर 2 को 2 ऐसे ही रहने देंगे, इंटू साइन 45 का मान होता है 1 बटे करड़ी में 2, इंटू कोस 45 का भी मान होता है 1 बटे करड़ी में 2 बराबर साइन 2 गुणे 45 है, मतलब कि साइन 45 हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा। यहाँ पर 2 गुणे 1 बटे ये करड़ी में 2 गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2 बराबर साइन 90। 2 से 2 कट गया, बराबर 1 आया। यहाँ पर साइन 90 का मान भी 1 होता है। यहाँ पर देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। एल एच एस बराबर आर। यहाँ से देखिए हमारा आंसर आ गया, सिद्ध हो गया ये वाला क्वेश्चन। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि यदि कोसेक ए बराबर 17/15 तो सिद्ध कीजिए कि सेक ए बराबर 17/8। हमें बस यही सिद्ध करना है, सेक ए बराबर 17/8। तो इसके लिए हम पहले कोसेक ए का मान लेते हैं।
कोसेक ए बराबर 17/15। हम जानते हैं कोसेक ए का मान होता है कर्ण बटे लंब। मतलब कि यहाँ से हमें ये वाला कर्ण है, ये वाला लंब। कर्ण का मान 17, लंब का मान 15। और सेक ए का मान क्या होता है? सेक थीटा का मान होता है कर्ण बटे आधार। हमें सेक ए का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमें कर्ण और आधार की जरूरत पड़ेगा। यहाँ पर कर्ण से ये वाला 17 मिल जाएगा, पर आधार नहीं पता है। आधार पता करने के लिए हम कोसेक ए के मान 17/15 से आधार का मान ज्ञात करेंगे। इसके लिए पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 अंश होता है। ये ए बी सी, यहाँ पर लंब 15 दिया है और कर्ण 17 दिया है। आधार नहीं पता है हमें, ये आधार नहीं पता है। तो इसको ज्ञात करने के लिए, आधार ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पर कर्ण दिया है 17 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर लंब है, प्लस आधार नहीं दिया है तो इसको हम ए बी, आधार है ए बी तो इसको आधार की जगह पे ए बी लिख देंगे। ए बी का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर होता है 289, 15 का स्क्वायर होता है 225, प्लस ए बी होल स्क्वायर। ए बी इधर ही रहने देंगे और ये 225 को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 289 माइनस 225। ए बी स्क्वायर बराबर 64। ए बी, ये जो स्क्वायर है इस तरफ, स्क्वायर को बराबर को उस तरफ ले जाएंगे, हो जाएगा रूट में, कड़ी में 64। ए बी बराबर 64 को वर्गमूल करेंगे 64 का तो हो जाएगा 8। यहाँ से हमें आधार का मान 8 पता चल गया है। अब सेक का मान ज्ञात करेंगे हम। सेक का मान ज्ञात करने के लिए पहले हम सेक ए बराबर, ये इसका होता है कर्ण बटे आधार। तो सेक ए, कर्ण के स्थान पर यहाँ पर 17 रख देंगे और आधार 8 निकाले हैं अभी। यही सेक ए का मान 17/8 है। यहाँ पर देखिए यही सिद्ध करना था, तो इससे हमारा क्वेश्चन ये वाला सिद्ध हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।